राधे राधे एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 30 जून से आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है। तो आषाढ़ के महीने में कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से व्रत त्योहार इस महीने आने वाली हैं, और देवशयनी एकादशी भी इसी महीने में आएगी जब देव 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तब कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, और आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान के व्रत भी शुरू किए जाते हैं। पूजा विशेष रूप से की जाती है सूर्य भगवान की। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड देखिए, आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आपको नाम जाप करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में जल दान का भी विशेष महत्व होता है। तो अगर किसी कारण से आप पिछले महीने यानी कि वैशाख के महीने में जल दान नहीं कर पाए हैं, तो आषाढ़ के महीने में आप जल का दान ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड जानते हैं कि हमें पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे करना है आषाढ़ के महीने में। तो देखिए, सुबह आप अपने घर की जल्दी उठ जाएँ, घर की साफ-सफाई कर लें। स्नान आदि से निर्मित होने के बाद जिस तरीके से आप रोज़ाना अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उस तरीके से पूजा पाठ करनी है। लड्डू गोपाल जी का स्नान आदि करवाना है, उनका साज श्रृंगार जैसे भी आप डेली पूजा करते हैं, आपको पूजा वैसे ही करनी है। आरती में आप लौंग कपूर की आरती ज़रूर से करें, क्योंकि इस महीने में यज्ञ करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन देखिए, यज्ञ करना सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन अगर हम अपने घर में एक छोटा-सा हवन भी कर लेते हैं, या फिर लौंग कपूर की आरती का नियम भी ले लेते हैं, तो इतना ही नियम काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आषाढ़ के महीने में जो सबसे पहला त्योहार आने वाला है वो संकष्टी यानी कि गणेश चतुर्थी जो होती है, वो सबसे पहले यानी कि 3 जुलाई को है गणेश संकष्टी। दूसरे उसके बाद आएगा 11 तारीख को है योगिनी एकादशी, 12 तारीख को है प्रदोष व्रत जो मासिक शिवरात्रि होती है, और 15 तारीख से शुरू हो जाएगी गुप्त नवरात्रि, जिसमें कि माता की गुप्त रूप से पूजन की जाती है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 सामाजिक जिसे कि हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और जो 2 नवरात्रे आते हैं वो गुप्त नवरात्रि होते हैं, जिसमें कि विशेषकर सिद्धि की प्राप्ति के लिए या कोई विशेष मनोकामना के लिए माता की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 17 तारीख को है जगन्नाथ रथ यात्रा, यानी कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी जगन्नाथपुरी में। तो देखिए, सबके बस की तो नहीं है जगन्नाथपुरी जाना, तो हम अपने घर में ही अपने ठाकुर जी के साथ रथ यात्रा निकालेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएँ तो ठाकुर जी को अपने गोद में लेकर पूरे घर में घुमा लेंगे। तो देखिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो जैसा आपका भाव होता है भगवान सब कुछ समझते हैं। उसके बाद से फ्रेंड 23 तारीख को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आएगी देवशयनी एकादशी जो कि होगी 25 जुलाई को, और इस दिन से सारे शुभ मांगलिक कार्य जो हैं, किसी भी तरह की शादी विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सब जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सभी बंद हो जाएंगे 4 महीने के लिए। तो अगर आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं अगर आप, तो आप 25 तारीख से पहले कर लीजिएगा, किसी शुभ दिन या शुभ तिथि को देखकर, क्योंकि फिर 4 महीने के लिए आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे। उसके बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, तो अब बारिश की फुहारें भी शुरू हो जाएंगी। इस समय लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है, मौसम भी सुहाना हो जाता है और गर्मियाँ कम हो जाती है। और फिर देखिए, 29 जुलाई को होगी बुद्ध पूर्णिमा, जिसे कि गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले लिया है, तो वो अपने गुरु के दर्शन करने ज़रूर जाएँ, और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, तो अपने घर में ही अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को या फिर भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम दीक्षा लें, तो उनके लिए सबसे शुभ दिन होता है गुरु पूर्णिमा का, तो उस दिन जाकर आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में गुरु शिव भगवान को या फिर कृष्ण भगवान को आप बना सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कृष्णाय वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान तो पूरे जगत के गुरु हैं। तो फ्रेंड, जैसा भी हो आप कर लीजिएगा। उसके बाद से फ्रेंड देखिए, आषाढ़ के महीने में भुनी तली चीज़ें कम खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां कम खानी चाहिए, क्योंकि इस समय में ना बारिश का महीना होता है और कीड़े मकोड़े मतलब बढ़ जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो इससे दिक्कतें होने लगती है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का आपको परहेज करना है।
तो फ्रेंड देखिए, जब जगत के पालनहार पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में मतलब चले जाते हैं, योग निद्रा करने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं, तो भोलेनाथ ही इस धरती का सारा कार्यभार संभालते हैं। भोलेनाथ यानी कि शिव, पूरा ही शिव परिवार। और फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के साथ-साथ आषाढ़ महीने का समापन हो जाएगा और 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए एक चीज़, आषाढ़ के महीने में रविवार के, जो भी लोग रविवार का व्रत शुरू करना चाहते हो, वो आषाढ़ के महीने में शुरू कर सकते हैं। सूर्य भगवान की विशेष पूजा आराधना की जाती है इस महीने में, तो आप चाहें तो इस महीने में सूर्य भगवान का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो हर संडे का आप नियम ले सकते हैं नमक छोड़ने का। तो जैसा आपके घर परिवार में होता हो वैसा आप ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत छोटी-सी जानकारी दी है। आई होप वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ी-सी भी आपके लिए काम की है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसे पूजा पाठ की जानकारी के मतलब पूजा पाठ की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में जो भी मुझसे गलती हुई है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत ही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।